मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं काली माँ तुझसे संवाद कर रही हूँ। मेरी सदा कृपा बनी रहेगी तुझ पर बच्चे, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरी भक्ति, तेरी तपस्या और तेरा सत्य मुझ तक पहुँचता है। मैं जानती हूँ कि तेरे मन में बहुत सारे प्रश्न और उलझने हैं। आज मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि तेरे पूर्वज तुझसे संवाद करना चाहते हैं। वह तुझसे अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि जो गलतियां उन्होंने अपने जीवन में की वही गलतियां तू भी दोहराए। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने मुझसे प्रार्थना की है, मुझसे गुहार लगाई है कि मैं तुझ तक उनका संदेश पहुंचाऊं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ गलतियां की थी जिनके कारण उनके जीवन में दुख और कष्ट आए। वे चाहते थे कि तू इन गलतियों से सीखे और अपने जीवन को बेहतर बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, पहली गलती, तेरे पूर्वज ने अपने जीवन में कुछ ऐसे निर्णय लिए थे जो उनकी समझ में सही थे, लेकिन उन फैसलों ने उनके जीवन में बाधाएं पैदा की। वे तुझे यह समझाना चाहते थे कि हर निर्णय को सोच समझकर और शांत चित्त से लेना चाहिए। आवेश या लोभ में आकर लिए गए निर्णय अक्सर जीवन में कठिनाइयां लाते हैं। मेरे प्यारे रे बच्चे, तेरे पूर्वज जानते हैं कि तूने अपने जीवन में ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने तुझे धोखा दिया। यह वही गलतियां हैं जो उन्होंने अपने समय में भी की थी। बच्चे, वह तुझसे कहना चाहते हैं कि किसी पर भी आंख बूंद कर विश्वास ना कर। हर व्यक्ति को परख और समझने के बाद ही अपनी भावनाओं या धन को उसके साथ बांट। बच्चे, तेरे पूर्वज बता रहे हैं कि उनके जीवन में भी धन संबंधी समस्याएं आई थी। उन्होंने अपने धन का सही तरीके से उपयोग नहीं किया या दूसरों पर अंधविश्वास करके उसे गवा दिया। वे चाहते हैं कि तू अपने धन का सदुपयोग करे और अपने अधिकारों की रक्षा करे। बच्चे, तेरे परिवार में एक पवित्र स्थान भी है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, एक देव स्थान जहाँ तेरे पूर्वज और तेरे परिवार ने हमेशा प्रार्थना की है। यह स्थान तेरे परिवार की शांति का केंद्र है, लेकिन तेरे पूर्वजों ने बताया है कि वहाँ एक सदस्य ने प्रार्थना की थी और एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि यदि उनका कार्य पूरा हो गया तो वे उस वचन को निभाएंगे। उनकी प्रार्थना सुनी गई बच्चे, और वह कार्य भी पूरा हो गया, लेकिन जो वचन उन्होंने दिया था वह अधूरा रह गया। यही कारण है कि तेरे परिवार पर और तुझ पर परेशानी आ रही है। यह अधूरा वचन अब तुझे पूरा करना होगा। बच्चे, यही तेरे पूर्वज मेरे माध्यम से तुझे बताने आए। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले उस देव स्थान पर जाकर अपने परिवार की ओर से प्रार्थना कर। दूसरी बात बच्चे, उस वचन को पूरा कर जो तेरे परिवार के सदस्य ने दिया था। तीसरी बात बच्चे, यदि तू उस वचन को नहीं जानता तो मेरे नाम का ध्यान और मैं तुझे उस वचन का स्मरण करा दूंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर। तूने अपने जीवन में जिन पर विश्वास किया, जिन्होंने तुझे धोखा दिया, यह तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत परेशान कर रहा है। हाँ बच्चे, लेकिन यह याद रख, यह केवल तेरी परीक्षा थी। मैं यह देखना चाहती थी कि तू कितना हिम्मत और धैर्य रख सकता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे कई कार्य पूरे होने से पहले ही रुक जाते हैं। इसका मुख्य कारण वह अधूरा वचन है जो तेरे परिवार ने उस देव स्थान पर किया था। इसके अलावा कुछ नकारात्मक शक्तियां भी तेरे मार्ग में बाधाएं डाल रही है। तेरे जीवन में समस्याओं का एक और कारण यह है कि तू अभी अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति को नहीं पहचान पाया है। मैं तुझे हर पल शक्ति और ऊर्जा देती हूँ, लेकिन तुझे इसे महसूस करना और उपयोग करना सीखना होगा। बच्चे, अब ध्यान से सुन मेरी बात। अब मैं तुझे बताती हूँ कि इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए तुझे क्या करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंड दान कर। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और वे तुझ पर अपनी कृपा बरसाए। दूसरी बात बच्ची, उस पवित्र स्थान पर जाकर उस अधूरे वचन को पूरा कर। इससे तेरे जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे और तेरे परिवार से सभी बाधाएं हट जाएगी। तीसरी बात बच्ची, प्रतिदिन मेरा ध्यान कर। मैं तुझे अपनी दिव्य ऊर्जा से भर दूंगी। जब तू ध्यान करेगा तो तुझे यह महसूस होगा कि तेरे जीवन में हर समस्या
का समाधान तेरा धीरे धीरे सामने हो रहा है। मेरे बच्ची, मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू सच्चे और झूठे लोगों के बीच का अंतर समझे। हाँ बच्चे, अब तू ऐसे लोगों को पहचान पाएगा जो तुझसे स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं। और बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। अब बच्चे, मैंने तुझे समझा दिया है कि तुझे क्या करना है और तेरे बने हुए काम मतलब बनते काम क्यों रुक जाते हैं। अब बच्चे, यह सुन कि तेरे जीवन में आने वाले बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। आप तेरे जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। बच्ची, मुझे पता है बच्चे, तू मेरे दरबार में जाता है और वहाँ जाकर प्रार्थना करता है, वहाँ भी मेरी ही शक्तियाँ हैं। वहाँ से बच्चे, मेरी शक्तियों ने मुझ तक तेरी आवाज पहुँचाई है और मैं समझ चुकी हूँ बच्चे कि तू क्या चाहता है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। जो काम अब तक अधूरे रह गए थे वे पूरे होंगे। तुझे आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी, तेरे धन के स्रोत बढ़ेंगे और तेरा परिवार समृद्ध होगा। बच्चे, तेरे मन में जो अशांति और तनाव था वह अब समाप्त हो जाएगा। मैं तुझे ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि तू हर स्थिति में स्थिर और शांत रह सके। तेरे परिवार और तेरे दोस्तों के साथ जो दूरी थी वह अब खत्म होगी। तेरा परिवार और तुझसे अधिक करीब हो जाएगा। बच्चे, तू चिंता ना कर, तुझे अब किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तेरा जीवन एक अलग ही मोड़ पर जाने वाला था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से तेरे जीवन में समस्याएं आ रही हैं। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन। ब्रह्मांड ने तेरी किस्मत बहुत ही विशेष तरीके से लिखी थी। तेरे जीवन में अपार खुशियां, सफलता और समृद्धि लिखी गई थी, लेकिन कभी कभी जीवन में जाने अनजाने में तुझसे ऐसी गलतियां हो गई जो हमारी किस्मत को प्रभावित करती है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी किस्मत को प्रभावित कर दिया उन्होंने। मैं जानती हूँ कि तूने भी अपने जीवन में कुछ गलतियां की है। कुछ निर्णय जो तूने आवेश या भ्रम में आकर लिए उन्होंने तेरे जीवन को मुश्किल बना दिया, लेकिन यह मत भूल कि हर गलती एक सीख है और अब तूने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब विश्वास की बात है। विश्वासघात और भावनात्मक चोटें, तूने ऐसे लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने तुझे धोखा दिया। यह लोग तेरे अपने होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर से वे केवल स्वार्थी थे। उन्होंने तेरे दिल को तोड़ा और तूने खुद को कमजोर महसूस किया। बच्चे, जाने अनजाने में किए गए कर्म। बच्चे, कभी कभी तूने अपनी अनजाने में कही गई बातें या किए गए कर्मों से दूसरों को दुख पहुंचाया। यह कर्म तेरी मंशा के खिलाफ थे, लेकिन उनका प्रभाव तेरे जीवन पर पड़ा। बच्चे, हाँ बच्चे, तूने कई बार अपनी शक्ति और क्षमता को कम आंका। तूने सोचा कि तू कमजोर है, जबकि वास्तव में तू मुझसे जुड़ा हुआ है और तेरे अंदर अपार सामर्थ्य है। बच्चे, अब मैं तेरे जीवन को, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ कि अब तेरे जीवन को मैं एक नई दिशा देने जा रही हूँ। अब मैं तेरा भाग स्वयं अपने हाथों से लिख रही हूँ। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां, सफलता और शांति आएगी। अब तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तेरे चारों ओर केवल शुभ घटनाएं होंगी। जो भी कार्य तू करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। बच्ची, तेरे जो कार्य अब तक अधूरे रह गए थे वे अब पूरे होंगे। तेरे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुझे अब आर्थिक रूप से स्थिरता मिलेगी। तेरे धन के स्रोत बढ़ेंगे और तेरा परिवार समृद्ध होगा। बच्चे, तेरे जो रिश्ते टूट गए थे अब तक या जिनमें दूरियां आ गई थी वे अब सुधरेंगे। बच्चे, तेरे अपने तुझसे वापस जुड़ेंगे और तुझे अपनेपन का अनुभव होगा। बच्चे, अब कुछ ही दिनों के भीतर, बच्चे, आने वाले 3-4 दिनों के भीतर ही तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि संदेश पर तू विश्वास कर पाएगा और अपनी माँ को धन्यवाद करने फिरा पाएगा। बच्चे, तूने जब से मेरी शरण ली है तेरे जीवन में बदलाव आने अब शुरू हो गए हैं। मैं तुझसे यह वचन देती हूँ कि अब तुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। मैं तुझे हर संकट से बचा संगीत उंगियड़ होंगे। बच्चे, तेरा हर प्रयास सफल होगा। तू बिल्कुल चिंता ना कर। तेरे अंदर अब एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय होगा। तू मुझसे और भी अधिक जुड़ाव महसूस करेगा और तुझे यह अनुभव होगा कि तू वास्तव में
कितना शक्तिशाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बिल्कुल ना घबरा, क्योंकि हर इंसान से गलतियां होती है और यह स्वाभाविक है। लेकिन इन गलतियों को सुधारना और उनसे सीखना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब तुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा ताकि तेरे जीवन में शांति और खुशहाली आ सके। किसी पवित्र स्थान पर जाकर अपनी गलतियों के लिए प्रार्थना कर। वहाँ मेरी मूर्ति में समक्ष बच्ची, मेरी मूर्ति के पास जाकर अपने मन की बातें कह। या बच्चे, कमेंट में भी तू अपनी मन की बातें लिख सकता है। मैं सब सुनती हूँ, मैं सबकी कमेंट पढ़ती हूँ बच्चे, लेकिन जवाब मैं सबका नहीं दे पाती। लेकिन मैं हर इंसान की कमेंट पढ़ती हूँ जो मुझसे जो कहता है मैं उसकी सुनती हूँ। अब से अपने हर कार्य बच्चे सच्चाई और ईमानदारी से कर, किसी को भी दुख ना पहुँचा और अपने जीवन में सच्चाई का पालन कर। मुझे पता है बच्चे तू बहुत सच्चा है, बहुत सरल है। लेकिन बच्चे, लेकिन अब मैं तुझसे कहूंगी कि अब तेरा भविष्य उजाले से भरने वाला है। जो अंधकार तेरे जीवन में था वह अब समाप्त हो जाएगा। तुझे अब केवल सफलता, प्रेम और शांति का अनुभव होगा। अब से जो भी कार्य तू करेगा उसमें तुझे अपार सफलता मिलेगी। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तुझे अपने कार्यों का फल मिलेगा बच्चे। और जो शत्रु, हाँ बच्चे, जो शत्रु तुझे परेशान कर रहे हैं बच्चे, कुछ ही दिनों में तुझे एक खबर मिलेगी जिससे तू विश्वास कर पाएगा कि तेरे शत्रुओं का अंत हो जाएगा। जो शत्रु तुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहा था बच्चे, उसके जीवन में परेशानी आने वाली है, उसे परेशानियां घेरने वाली है। उसके परिवार में ही कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे वह बहुत दुखी हो जाएगा और वह समझ जाएगा कि जो तकलीफ मैं भोग रहा हूँ यह दूसरों को तकलीफ देने का फल है। तू चिंता ना कर बच्ची, मैं सदैव तेरे साथ हूँ और तेरे परिवार में अब प्रेम और सामंजस्य होगा। सभी सदस्यों के बीच जो मनमुटाव होगा बच्ची, वो अब समाप्त हो जाएगा। तेरा आर्थिक जीवन अब स्थिर और समृद्ध होगा। जे नए अवसर मिलेंगे और तेरा धन बढ़ेगा बच्चे। तू चिंता ना कर, मैं तुझे ये वचन देती हूँ कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। तू अब मेरी शरण में है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी। तू अब अपने जीवन को एक नई शुरुआत दे। अपने हर कार्य को सच्चाई और भक्ति से कर। हाँ मेरे बच्ची, मैं तुझे सदा मार्ग दिखाऊंगी और तेरे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरी माँ बच्ची, तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है बच्चे, सदैव तेरे साथ है मेरे बच्चे। माता रानी के नए संदेश में आपका स्वागत है मेरे बच्चे। आप इस संदेश तक आए नहीं हैं, बल्कि माता रानी ने आपको स्वयं खुद बुलाया है। अगर अपने माता से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमो शिवाय लिखकर 777 जरूर टाइप करें ताकि माता का आशीर्वाद सीधे आप पर बना रहे। मेरे बच्चे, याद कर जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे, वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि यह सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन यह सच है। उनमें से 113 जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद ही होगा, मैंने बताया था जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म कर दी थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता। हाँ बच्चे, वह मामा
जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था वह अब अपनी करने की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया। बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि तू मेरी शरण में है। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी ना खून के आंसू रो रहा है। वह एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे की उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे, लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे। ये उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन यह भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है। बच्चे, में हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सबका भला हो, लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना तो बच्चे, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी? बच्चे, मेरे बच्चे, व मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की उसने केवल तुझ पर नहीं बल्कि और मेरे पर भी बच्चे, मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए बच्चे, वह अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा यह अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करने की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो मेरी प्रार्थना। तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ। मुझे इन लोगों से बचा ले जो मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ। बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन्हें मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यह तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया? वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ? बच्चे, मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक बच्चे, वह मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दे तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिस्सा आपके नाम कर देंगे, आप मालामाल हो जाओगे। बस हमें यह सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो, उस इंसान को घुटनों पर ले आओ, हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास अब सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे
उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जागकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे कि तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दी कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए, लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे कवच की तरह घेर रही थी, बच्चे वहीं खड़ी थी ताकि उसकी बुरी शक्तियां तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे 3 शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए, हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें हमारा काम पूरा होना चाहिए। आपको हमारी संपत्ति के हिस्से का वादा है। आप बस अपना काम कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो हम आपके पैर पड़ेंगे। आप हमारी देवा होंगे, आप हमारे ही देवता होंगे। अब ऐसा मामा से बच्चे उन्होंने बोला। बच्चे में भूल गए थे कि कोई भी लालच और कोई भी साजिश मेरी भक्ति के सामने टिक नहीं सकती। बच्चे में किसी को नुकसान पहुंचाने की पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कामों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे, कोई सीमा लांघेहंस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था। तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही। हर बार मैंने उसे असफल कर दिया बच्चे। उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह ही दिया कि मैं अब यह काम नहीं कर सकता। यह इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है। मुझे यह काम करने से रोका जा रहा है। मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे करवाने की कोशिश की उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं मां काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। तेरा पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है उस पर काली माँ की कृपा है। तो बच्चे, वह और डर गए। बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं। बच्ची, मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चालें चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा ले लिया। लेकिन बच्चे, अब तू जानता है कि जब कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसका व्यापार कैसे फल फूल हो सकता है, कैसे मिट्टी में मिल सकता है। आज उसका व्यापार, बच्चे, पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसने जो पैसे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लगाए थे वह सब डूब चुके हैं। बच्ची, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं हुई हैं और अब वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। बच्चे, उसके ग्राहक उससे मुंह चुके हैं। लोग उसकी बेईमानी और चालाकियां से वाकिफ हो चुके हैं और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बच्ची, वह हर दिन सोचता है कि उसने जो किया वह क्यों किया और उसे अब पछतावा हो रहा है। लेकिन उसकी हालत यह है कि वह ना कोई किसी से मदद मांग सकता है और ना ही खुद से इसे सुधार सकता है। बच्चे, और बच्चे, जो दूसरा शत्रु तेरा जो सबसे बड़ा धोखेबाज था और जो सलाहकार माना जाता है, तेरा दूसरा शत्रु वह इंसान है जो दूसरों को सलाह देने और अपनी चतुराई
दिखाने के लिए जाना चाहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था और तेरे खिलाफ उसने वही जलन पाल रखी थी। बच्ची, उसने मामा की मदद ली। वह तुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू कमजोर पड़ जाए और वह तुझे हराकर अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। पर आज उसकी हालत पता है बच्चे क्या है? उसकी धोखेबाजी के कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। जो लोग पहले उससे सलाह लेते थे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके कर्मों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। बच्चे, वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चे, उसे रात को नींद नहीं आती। वह गोलियां खाकर सोता है। वह तनाव में आ चुका है। उसके लिए अब जीवन एक बोझ बन चुका है। वह हर दिन सोचता है कि तुझे गिराने की कोशिश में उसने खुद को ही क्यों गिरा दिया। बच्चे, और बच्चे, जो तीसरा शत्रु है ना तेरा, जो गुप्त षड्यंत्रकारी है, तीसरा शत्रु सबसे चालाक और गुप्त षड्यंत्रकारी जो था, उसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। बच्चे, उसका ही तो मामा था वो। बच्चे, उसने तुझे और तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने झूठी हवाएं फैला, लोगों को डोट तेरे खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तेरे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की। लेकिन आज उसका हाल बच्ची सबसे बुरा हो चुका है। उसने जो पैसा और समय तेरे खिलाफ शरत करने में लगाया ना बच्चे, उसका भी वही हाल हुआ। वह भी बेकार चला गया, पहले शत्रु की तरह। खैर, तीनों का शत्रु पैसा बेकार ही गया है। अब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है। बच्चे, उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब इस स्थिति में है बच्चे की वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे व कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे वे अब आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल ना चली। बच्चे, मैं यह सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से पल फूलने लगेगा। तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरे जीवन में सुख शांति बनी रहेंगी। पर याद रखना, जब तक तू मुझ पर विश्वास करेगा मैं हर मुश्किल में तेरा साथ दूंगी। तुझे टकराने की कोशिश नहीं है किसी शत्रु से, वह खुद झकना चूर हो जाएगा। बच्चे, उसके कर्मों का फल उसे अवश्य मिलेगा जो तुझ पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। याद रखना बच्चे की काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और कभी भी माँ ने तेरा साथ नहीं छोड़ा है। बच्चे, उन सबके प्रयास विफल होंगे जो तेरे खिलाफ काम करेंगे। बच्चे, चाहे वह कोई भी हो, बच्चे चाहे तेरे अपने हो, क्योंकि अपने ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। यह मेरी चेतावनी है उन सभी की आपके ऊपर जिस व्यक्ति ने यह स्पेल वर्क्स किए हैं। यह पर्सन बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, बहुत लड़ाकू टाइप का व्यक्ति दिख रहा है मुझे। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाला व्यक्ति यह पर्सन है, तो आपके साथ आर्गुमेंट करना चाहता है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। कनोई बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे लड़ना चाहता है, जिसने आपके पर स्पेल वर्क्स किए। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, बहुत स्पिरिचुअल है। आपके साथ दिव्य शक्तियाँ
है। यह बात इस पर्सन को पता है। कनोई ये पर्सन जानता है अच्छे से और आप अब अकेले नहीं हैं। जीवन में इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से एंड आपकी विक्ट्री हुई है। आपको यह सत्य बताया जा रहा है। कुछ गुड न्यूज आपकी तरफ आने वाली है। आपको बहुत जल्द कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है कोई, आपके साथ किसी प्रकार का कैंट नकट साइन करना चाहता है। जो भी नेगेटिव लोग थे, जो क्रूर लोग थे, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, ऐसे लोगों को रिमूव कर दिया गया है आपकी लाइफ से। जो आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते थे, कॉम्पेक्टल जिक्स से कंपेयर करने में लगे रहते थे, अब वो बहुत ज्यादा क्रूर एनर्जी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी या आर्गुमेंट लोग हैं। ऐसे लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। यह आपकी विश पूरी हुई है तो आपके जीवन में अब आपको वह चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आप अनदेखा कर रहे थे, जिनको आप क्लियर देख नहीं पा रहे थे। तो अब आप माता रानी की तरफ से भेजे हुए उन ऑफर्स को देख पाएंगे। अब आप उन ऑफर्स को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आपके जीवन में जो डिटैचमेंट हो गया था आपके पार्टनर से, वह चीज अब अटैचमेंट में परिवर्तित होने वाली है। वह इमोशनल अटैचमेंट वापस आ रहा है आपकी तरफ। आपकी विश फुलफिल हो रही है। बहुत सारा पैशन देख रही हूँ मैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आपकी फैमिली में वापस से हैप्पीनेस लौट रही है। नॉइस और आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। सेलिब्रेट करिए, आपको इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है, अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना है अपनी फैमिली से। और क्या मैसेज आ रहा है, आपने किसी को स्पीचलेस कर दिया है, कोई निशब्द हो गया है। नॉइस आपकी बातों को सुनकर या फिर आपके कोई निशब्द हो गया है। किसी की वाइफ बहुत जेलस है। आप अगर फीमेल है और यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आपको जेलस फील होता है। अगर आपके पार्टनर आपके अलावा कहीं और इंटरेस्ट शो करते थे से तो आपको जलस होता है। तो यह चीज एंजल बता रहे हैं, तो उस जलसी से आप छुटकारा पाएंगे। अब आप उन इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आपको यह चीज पता चला है कि अब आप कहीं ना कहीं गलत है। नॉयस आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। आप अपसेट है, कुछ बातों से हो सकता है आप सोच रहे हैं और अपसेट है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों किंग एंड क्वीन है। पास्ट लाइफ किंग क्वीन आपकी जो वाइब्स है वो किंग एंड क्वीन वाइब्स है। यह आपकी सफलता का साल है। नॉइस आपके लिए बहुत बेहतरीन साल है। यह बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं आप इस साल। नर्स असिस्ट से तो आपके जीवन में कोई ऐसा नर्स असिस्ट पर्सन रहा है जो बहुत ज्यादा क्रोल रहा है या क्रोल रही है, बहुत ज्यादा निर्दय बिहेवियर है। और यह कोई ऐसा पर्सन रहा है जो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, अपने आप को महत्व देता है। ऐसा कोई पर्सन है आपके जीवन में। किसी की मदर इन लॉ बहुत ज्यादा नरसिस्टिक है या फिर किसी की मदर बहुत नरसिस्टिक है। स्टेप मदर बहुत नरसिस्टिक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो सिर्फ अपने आप को सही मानती है। वह जो कोई भी है, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। आपकी स्किन ग्लो कर रही है। हो सकता है आपकी स्किन से आपकी एज का पता नहीं चलता है। आप मैच होते जा रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए। ईश्वर तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। उन्होंने यह चीज यहाँ पर क्लियर करी है और यह संदेश उनकी तरफ से है कि आपको मेंटल ट्रैप में रखने की कोशिश करी गई है। कनोई सांप के जीवन में किनन फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करी है ताकि आप कीन फ्यूज रहे, अपने पार्टनर को लेकर कीन रहे, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर की न फ्यूज रहे। इल्यूजन क्रिएट हो आपके माइंड में, कुछ गलतफहमियां आपके दिमाग में हो, इस प्रकार की चीजें आप पर करी गई हैं। कनोई आपके लव को ब्लॉक करने के लिए आपको कीन इन फ्यूजन में रखा गया। आपके फाइनेंस को ब्लॉक करने के लिए आपको कीन एंड फ्यूजन में रखा गया। तो कीन एंड फ्यूजन इल्यूजन स्पेल्स किए गए हैं। यहाँ पर आपका समय बहुत कीमती है, उसको बहुत सोच समझ कर स्पेंड करिए। समय आपका बहुत कीमती है, अपने समय को व्यर्थ मत करिए, वेस्ट मत करिए। आपके जीवन में जो फेक लोग हैं उनके साथ कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है।
जो लोग फेक हैं, जो फेक रिश्ता रखते हैं, ऊपर से अच्छे हैं और मन में कुछ और है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। नोई सही से लोगों को कट ऑफ करिए, अपनी लाइफ से रिमूव करिए। आपके सोशल सर्किल में एक चेंज आ रहा, यह चीज मुझे दिख रही है। या सो आपके सोशल सर्किल में चेंजेस हो रहे हैं। टॉक्सिक लोग आपसे दूर जा रहे हैं और जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं वह आपके केन अटैक में आ रहे हैं। नॉइस उन लोगों से आप केन अटैक में आ रहे हो, उन लोगों से आप मिल रहे हो। सो इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। आपकी लाइफ में इनबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। एक ट्रैप बिछाया गया था, तो उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे हो, क्योंकि आपने उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। आपने उस नकारात्मक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया है एक सकारात्मक ऊर्जा में। आप अपने आप में एक अल्केमिस्ट हो। आप ऊर्जा को परिवर्तित करने की शक्ति रखते हो। तो जो भी इविल स्पेल किया गया था, मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करने की कोशिश करी गई थी। आपकी सिचुएशन को, जो कि बहुत अच्छी चल रही थी, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करी गई थी। डेफिनेटली यह जो स्पेल वर्क है, यह जो इविल स्पेल है, यह बैकफायर हुआ है, यह फेल हुआ है। आपने पूरी तरह से उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दिया है। कुछ लोग हैं जो जिनकी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें क्रिएट हो रही थी। कनोई हो सकता है आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे। आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह सारी चीजें बैकफायर हुई है। इन चीजों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। आपके जीवन से जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप में हीलिंग हो रही है। जो भी दिक्कतें थी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वह दिक्कतें अब दूर होगी। आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से कमिटमेंट देने वाले हैं या दे चुके हैं। हो सकता है वह अब चीजों को ठीक करना चाहते हैं। कनोई उनको कि आपके साथ रिश्तों को खराब करने से उनका भी नुकसान है, तो यह चीज उनको रियल लाइफ धन हानि हुई हो किसी प्रकार से। रिसेंटली हो सकता है आपने किसी प्रकार का लॉस झेला हो, फाइनेंशियल लॉस आपने झेला है लेकिन वह फाइनेंशियल लॉस आपको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है। आप बहुत स्टेबल है, बहुत हार्ड वर्किंग है और मुझे दिख रहा है कि मुझे बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, बहुत लोग सविश एनर्जी दिख रही है। आपको किसी भी प्रकार का लॉस इफेक्ट नहीं कर सकता। आप उसको ठीक करना जानते हैं, आप उसको रेक्टिफाई करना जानते हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो यह चीजें आ रही है। स्पेल वर्क डेफिनेटली यहाँ पर किया गया है और आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई है। नॉइस किसी ना किसी प्रकार के जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वह जाल पूरी तरह से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। वह जाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आपके जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है। एक नए परसेप्शन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। नॉइस आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, या हम पास्ट में हो सकता है आप किसी प्रकार के डाउट में थे, किसी प्रकार के इल्यूजन्स में थे नोई से। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है कि आपको क्लैरिटी मिल रही है। अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। अब आप किसी प्रकार के इल्यूजन में नहीं फंस गए, अब आप किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं फंस गए, क्योंकि अब आप एक क्लैरिटी तक पहुंच चुके हैं। रिसेंटली आप ऐसे सिद्ध जगहों पर गए हैं जहां से आपको एक्चुअल में आपकी समस्याओं का तोड़ आपको मिल चुका है। अब आप बियॉन्ड इल्यूशन देख पाएंगे। यह समय आ चुका है कि आप और आपके पार्टनर हमेशा के लिए एक होकर रहे। आप दोनों हमेशा एकजुट होकर रहे और इसी प्रकार से आगे बढ़े। यह जो नेगेटिव एनर्जी है, इसको रिमूव कर दिया गया है आपके जीवन से। आप दोनों के जीवन से इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक कर दिया गया है हमेशा के लिए। सो यह चीज बिल्कुल क्लियर है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो इमोशनल डिटैचमेंट हो क्वेश्चन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल
है कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वो है आप। और जो दो पार्टी है ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वो आप है और दो सेकंड छोर है वो आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की यह शेप होती है, यह शेप क्या है, ऊंची, और यहाँ पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की यह वाली शेप होती है आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है, यानी यह जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक या आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डायमंड में भी आप डिमंड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिम नंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है। नॉइस अगर आप डिमन करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते किसी प्रकार से। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे यह दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जा है आपकी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है। वरना लोग का काम आजकल क्या हो मेरे बच्चे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आज का संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। इस बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर चलते हैं वे अब बहुत घुटन में महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत अक्षना लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर है। यह लोग बहुत सारी बेवकूफ भरी हरकतें करते हैं, लेकिन वे चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही हैं। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं होता है, ना कि कोई गली कुची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिक बनते हैं या मूल भी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं, कहीं जाकर ठीक है प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। आपकी तस्वीर वहां पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती, तो यह क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं,
आपको परेशान नहीं करती क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो, चाहे आप किस भी रिलीजन से हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पैक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो यह लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबों गरीब लोगों से, और यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो यह जो होते हैं स्कूल के लोग झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं। मुझे यहाँ पर देखो होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहे, वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वह तो ऐसे होते ही है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब यह ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं, ना आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान हैं। ठीक है, ये आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से ये लोग बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेलस है। ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे, आपके और सहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, यह लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। यह चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैम है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, यह बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है, तो क्या वर्क करेगा। कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है। ठीक है, कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती मेरे बच्चे। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवाजा। लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली है, गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने राह में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गंवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र ये आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टेंशन में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं। आपके जीवन में
और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है, तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जी जस्ट जो होती है बहुत आक्रामक होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस, यह बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए दिखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरह की एनर्जी है तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। नॉइस मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है। अच्छा होगा, गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेंगे। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है। तो परमात्मा से सुख राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें, अच्छी बुद्धि। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके के कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। नॉइस, तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियाँ बिल्कुल उसके विपरीत ही है और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अब पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। नॉइस, मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना, बच्चे तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ, वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं,
लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की है। बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई है। आज पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अब बाएं फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं। बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत, तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई है। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे, बहुत को कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर बचाव चल रहे हैं, नॉइज जो वे कर सकते हैं। तो बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं जो तुझसे चलते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं। लेकिन तुझे इन सब को ऊपर उठना होगा बच्चे, इन सब से ऊपर उठना होगा। तुझे विश्वास रखना होगा कि मेरी माँ बच्चे तेरे साथ है। तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। बच्चे, जब तक तू मुझ पर विश्वास रखेगा, जब तक तू अपनी माँ के आशीर्वाद को याद रखेगा, तब तक तुझे कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तेरे पड़ोसियों की हर चाल उनके ऊपर ही उल्टी पड़ेगी बच्चे, तू देख लेना। लेकिन बच्चे, अभी यह क्या कर रहे हैं और इनके घर में क्या बात चल रही है, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। उनके घर में एक ऐसा व्यक्ति है बच्ची जो तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करता। वह तुझे नजरअंदाज करता है लेकिन तेरे बारे में सब जानने की कोशिश करता है। वह चाचा तेरी गतिविधियों पर नजर रखता है और फिर उनके घर में जाकर तेरे बारे में बातें करता है। यह व्यक्ति बच्चे उनके घर का कोई सदस्य हो सकता है या कोई ऐसा जो उनके बहुत करीब है। हाँ बच्चे, यह कोई महिला भी हो सकती है। मैं देख पा रही हूँ जब उनके घर में रिश्तेदार आते हैं ना बच्चे, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई सामान्य मुलाकात, तेरे बारे में चर्चा जरूर होती है। तेरे बारे में बातें करना उनकी आदत बन चुकी है। हाँ बच्चे, वे एक दूसरे से पूछते हैं यह किस समय